हेलो एवरीवन, राधे राधे। मोस्ट वेलकम है आप सभी का रंजना की दुनिया में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं रंजना आज फिर से हाजिर हूं आप लोगों के बीच अपनी सेल्फ स्टोरी को लेकर के। तो आशा नहीं पूरा विश्वास है आप लोग हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा मेरे भाइयों बहनों। और सभी भाइयों बहनों को दिल से धन्यवाद जो मेरी दुख भरी कहानी में मेरा साथ दे रहे हैं, प्यारा प्यारा कमेंट करके मुझे हिम्मत दे रहे हैं। फ्रेंड्स, गर्मी बहुत है। मैं सुबह से शाम हो गया, बोल पाने की हिम्मत नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आज अपना ब्लॉग नहीं शूट कर पाऊँगी, बट ये शाम का समय है और मैं छत पे हूँ और आ गई हूँ आप लोगों के बीच अपनी स्टोरी को लेकर के। फ्रेंड्स, तो कल तक आप लोगों ने सुना कि क्या हुआ, कि मेरे हस्बैंड खुद ही, मेरे रिलेटिव जो भी लोग थे जो मुझे गुनहगार समझते थे कि जब मैं जल गई थी, तो मेरे बहुत सारे रिलेटिव ऐसे थे फ्रेंड्स जो कि मुझे दोषी ठहरा रहे थे, जो कि ये कह रहे थे मेरी मम्मी से। जब भी मम्मी मुझे लेकर के रोती परेशान होती, तो मेरी नानी, खुद की नानी ऐसा बोलती ना कि उस बेटी के लिए रो रही हो जो बेटी तुम्हारी इज्जत ले ली। और मेरी नानी, मामी, मौसी सब लोग मेरा वीडियो देखते हैं। आज मेरी स्टोरी सुन कर के कहीं ना कहीं इतना टाइम नहीं होता है फ्रेंड्स कि हम सबसे सब कुछ बात करते चलें। ये यूट्यूब एक माध्यम है जो कि मेरे सारे रिलेटिव मेरा वीडियो देखते हैं और वो लोग आज देख रहे होंगे। कहीं ना कहीं मुझे इस बात की खुशी रहती है। मैं बहुत ज़्यादा इन सब बातों को सुन करके मैं बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि मुझे होती थी। सच में बता रही हूँ, जब ये सब बातें मैं सुनती थी ना, तो बहुत ही ज़्यादा मैं अंदर से टूट रही थी। तो वो लोग भी सुन रही होंगी कहीं ना कहीं और मुझे दोषी ठहरा रही थी। अब मेरे हस्बैंड ये सब जो भी फ़ोन वाली बातें हुई कि सबके पास वो फ़ोन कर रहे थे, सबके पास गंदा गंदा मैसेज कर रहे थे, तो इन सब चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं वो अपना परिचय खुद दे रहे थे। मेरे पति मतलब अपना परिचय मेरे रिश्तेदारों में खुद ही दे रहे थे। और अब इनके नेचर से सब लोग अब ये कहने लगे, जो लोग मुझे दोषी ठहरा रहे थे, जो लोग मुझे जिम्मेदार ठहरा रहे थे, जो लोग मुझे ये कह रहे थे कि अपने माता पिता का इज्जत ले ली ये लड़की, वो लोग अब कहीं ना कहीं ये बात की ग्लानि करने लगे कि बताओ ऐसा नेचर कैसे रूबी रहती है ऐसे इंसान के साथ। तो अब रूबी का रहना बस मर्जी नहीं, मजबूरी बन गया था फ्रेंड्स। और अब ऐसा क्या हुआ फ्रेंड्स, देखिए, एक मर्द, आप लोग कहाँ, आप लोग का ये कमेंट आया था कि दीदी आपको डर नहीं लगता है, आप वहीं पे रह करके, और वो आपके साथ खून खराबा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आप वहीं रह करके और उनके बारे में बोल रही हैं। तो देखिए, अगर झूठ होता इस बात में ज़रा सा, अगर मैं इधर उधर का बात करती तो मैं डरती, मुझे डर होता। लेकिन ये सब जो भी मैं बोलती हूँ मेरे ऊपर बीता हुआ है और अपने ऊपर बीती हुई बातें मैं आप लोगों के बीच शेयर कर रही हूँ। जब एक मर्द एक औरत पे जुल्म करता है तो उस समय वो यही सोचता है ना कि अपनी मर्दानगी दिखाता है और सोचता है कि बहुत बढ़िया हम कर रहे हैं। लेकिन आज यूट्यूब के माध्यम से मैं ये सब बातें, मुझे इस बात की कहीं ना कहीं दुख तो बहुत है कि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की खुशी भी है। और कि मैं सब कुछ जो मेरे ऊपर बीता है, जिन जिन कष्टों का सामना मैं करके यहाँ तक पहुँची हूँ, वो मैं आज यूट्यूब के माध्यम से बोल पा रही हूँ। और जब एक पुरुष सोचता है, जब अत्याचार करता है, जुल्म करता है, तो ये सोचता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन पानी में का गंदा कभी छिपता नहीं है, वो एक न एक दिन सामने ज़रूर आता है। और मुझे सहारा मिला मेरे भाई बहनों का, जो कि मेरी दुख भरी कहानी में अपना भरपूर हिस्सा दे रहे हैं, भरपूर सहयोग दे रहे हैं, भरपूर योगदान दे रहे हैं। और यूट्यूब माध्यम मिला कि जो कि मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी। अगर औरतें परेशान रहती हैं तो अपने पति के साथ सारी बातें शेयर करती हैं, अपना दुख, अपना सुख, सब कुछ वो शेयर करती हैं। लेकिन मेरे पति कभी ये मेरी बातों को, मेरे मन में क्या चल रहा है, क्योंकि मैं डरती रहती थी और मुझे ऐसा लगता था कि भैंसी के आगे बीन बजावे भैंस बैठ पगुराए, वह वाली कहानी हो जाता। तो उनके सामने अब मैं ये सोच लेती कि इनसे कुछ कहना, कुछ भी, जिनको मेरे प्रति प्रेम ही नहीं है उनसे कुछ भी कहना बेकार है, एकदम निरर्थक जाएगा। तो आज कहीं ना कहीं मेरे वीडियो के माध्यम से ही वो मेरी बातों को सुन तो रहे हैं और मुझे डर नहीं है, डर नहीं लगता है, क्योंकि मैं बहुत कुछ अपनी लाइफ में खो चुकी हूँ, बहुत समय खो चुकी हूँ, बहुत सारी, अपना शरीर, प्रथम सुख निरोगी काया, मैं अपना शरीर ही खो चुकी हूँ। तो अब इसलिए बहुत कुछ त्याग करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँची हुई हूँ और मुझे
अब डर नहीं लगता, क्योंकि जो भी है सच्चाई है और सच्चाई कभी छिपती नहीं है, एक ना एक दिन सामने ज़रूर आती है। अगर मैं रिपीट कर रही हूँ तो आप सभी से क्षमा चाहती हूँ, रियली वेरी वेरी सॉरी मेरे भाइयों बहनों। और अब मैं बताती हूँ कि मजबूर होके ऐसी कौन सी मजबूरी हुई, ऐसा क्या हुआ कि इतना जल जाने के बाद भी मैं पुलिस थाने मतलब कंप्लेन करने नहीं गई और कानून का सहारा नहीं ले पाई। लेकिन इस बीच ऐसा क्या हुआ कि मुझे, जब मैं स्कूल में टीचिंग कर रही थी उस समय ऐसा क्या हुआ कि मुझे मजबूरन पुरंदरपुर थाने पे जाना पड़ा। तो फ्रेंड्स इस बीच जब मैं ऐसा हो रहा था ना, रिलेटिव लोगों के पास फ़ोन करते थे मेरे हस्बैंड, बात करते थे और गंदे गंदे कमेंट्स करते थे, मैसेज करते थे। तो इस बीच मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी और परेशान हो करके मैं ऐसे ही अंदर अंदर घुटती रहती, लेकिन उनसे मेरी हिम्मत नहीं हो पाती थी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मत कीजिए ऐसा। मैं नहीं बोल पा रही थी, बस रोए जाती थी, ये सोचती थी कि बताओ मेरे नसीब में यही थे, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये। दुनिया में सब मर्द जो होते हैं ना, वो सोचते हैं कि नारी बल से रिझती है, लेकिन नारी समर्पण से रिझती है। कभी भी वो बल उसके सामने बेकार है। पुरुष अपना बल दिखाते हैं, मर्दानगी दिखाते हैं, लेकिन ये सब एकदम बेकार होता है औरतों के सामने। और आज जो भी मैं हिम्मत जुटा पाई हूँ फ्रेंड्स, बस मैं बोल रही हूँ, जो भी चीज़ें हैं बहुत कुछ सहने के बाद मैं इस मुकाम पे पहुँच पाई हूँ फ्रेंड्स। ये आसान नहीं है, सुनने वालों के लिए भले ही आसान हो, लेकिन मेरे लिए आसान नहीं है। कब मैं डरती पता है आप लोगों को, जब मुझे पति का प्रेम मिलता और मैं पति के बारे में उल्टी सीधी बातें करती, तब मुझे डर लगता कि मेरे पति मुझसे दूर हो जाएंगे। मेरे पति ऑलरेडी मुझसे दूर हैं और मैं यहाँ आती हूँ, मेरे बच्चों का यहाँ पूरा अधिकार है। कहीं ना कहीं मेरे पति पे मेरा कोई अधिकार नहीं है, उनसे मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं 2 बच्चों की माँ हूँ और ये बच्चों का घर है। यहाँ बच्चों का पूरा हक है, पूरा अधिकार है। मैं बच्चों से उनका हक और उनका अधिकार नहीं छीन सकती और मैं बच्चों के लिए प्रॉपर्टी नहीं बना सकती। हाँ, ये कर सकती हूँ इस कंडीशन में भी हो करके, इतना ज़रूर कर सकती हूँ कि उनको इतना हिम्मत मैं बांध रही हूँ, दिखा रही हूँ कि उनको पढ़ा लिखा के उनके लिए कुछ कर सकूँ, उनका पालन पोषण मैं कर पा रही हूँ। लेकिन बस फ्रेंड्स, आप सभी का साथ और सहयोग चाहती हूँ। आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है और मैं यही सोच ली थी ना कि वीडियो आज पोस्ट नहीं हो पाएगा, वीडियो गैस जाएगा। मुझे अजीब सा घबराहट हो रहा है, दिन भर ऐसे ही विदाउट मतलब क्या कहें आप लोगों से, आप लोग भी सुन कर के कहीं ना कहीं हंसी आएगी, लेकिन जो भी होता है मैं आप लोगों को सच्चाई से रूबरू कराती हूँ। पूरे दिन बता तो रहे हैं आप लोगों से, ऐसे नाइटी पहन के विदाउट पेटीकोट, विदाउट दुपट्टा, ऐसे ही एकदम जैसे पागल हुए थे। एकदम ना तो खाने का मन कर रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग, एकदम बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मुझे। और नॉर्मल लोगों को गर्मी हो रही है, मेरा तो खैर हाल ही एकदम बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और दिन में एकदम पड़े थे, सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक पड़े थे, फिर उठे। हम कहे वीडियो नहीं शूट हुआ, छत पे आना था तो छत पे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है उस कंडीशन में आना, ये भी सब। बस उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, अब मैं आती हूँ मेन मुद्दे पे। मैं बातें बहुत ज़्यादा मतलब बस आप लोग ये समझिएगा कि रंजना दीदी जो भी बातें करती हैं ना, वो उनका मन हल्का होता है। हम लोगों को अगर थोड़ा सा भी आप लोग को डिस्टर्बेंस हो रहा हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरे भाइयों बहनों, लव यू सो मच मेरी बहनों। मुझे समझने के लिए आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रही हो। मैं किनका नाम लूँ, लेकिन मुझ में बहुत हिम्मत आ रही है सच में। आप लोग ऐसे ही अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा और बस रंजना दीदी का दिल से धन्यवाद स्वीकार कीजिएगा मेरी प्यारी बहनों, बस यही कहूँगी। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि मैं स्कूल में जैसे एग्ज़ाम जब चलता है बच्चों का, एग्ज़ाम के बाद हाँ रिज़ल्ट बनाने के लिए टीचरों को बुलाया जाता है। तो स्कूल में मुझे रिज़ल्ट बना, बच्चों का छुट्टी हो गया और मुझे रिज़ल्ट बनाने के लिए
बुलाया गया, बुलाया जाता था, हम जाते थे, बच्चे घर पे रहते थे। और इस बीच क्या होता था कि इनके मतलब छवि के पापा भी घर पे रहते थे और दोनों बच्चे भी घर पे रहते थे। तो छवि के पापा बस इधर थूकते थे, गुटखा गुटखा खाते रहते थे, नशेबाज थे, नशा करते थे, भांग खाते थे, गुटखा खाते थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं कि मतलब बोल पाना, लेकिन बोलना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे भाई बहन इतना सपोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ मुझे समझ रहे हैं, मेरी बातों को समझ रहे हैं, तो उनसे बस इतना कुछ हो ही गया, सब लोग सब कुछ जान ही गए, तो ये बातें छुपाना कहीं बस क्या ज़रूरत है। सब कुछ जब ओपन ही हो गया है, मैं लाख चाहती थी कि जो भी है सब कुछ अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए के चक्कर में बहुत कुछ गड़बड़ हुआ और मैं कुछ भी नहीं अच्छा कर पाई। लेकिन फिर भी ये सुकून है कि मुझे मेरी यूट्यूब फैमिली का प्यार मिल रहा है, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इस एंगल से मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है मेरे भाइयों बहनों, ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि अ, आंगन में पूरा एकदम आंगन बर्बाद कर देते। तो प्रीति जो है मेरी देवरानी, वो कहती थी कि ऐसे मतलब भैया थूक देते हैं जहाँ पाते हैं वहाँ। तो ऐसे ही एक दिन हुआ, कही कि बताइए देखिए कैसा हुआ। तो छवि जा कर के, अब भले ही थोड़ा सा जा कर के छवि साफ़ करती करती धरती, और घर पे रहती तो उसको बड़ा दिक्कत होता था। ये घर पे नाटक, वही नाटक, ये ऐसे नहीं तो वैसे नहीं, बच्चों को परेशान करना। अब हम घर पे रहते नहीं थे, तो ये अब देखिए एक माह हम जो भी मेरे ऊपर बीत रहा था, जो भी था, मैं उसको एक्सेप्ट कर रही थी, अपना नसीब जान के, अपनी बदकिस्मती जान के, जो भी जान के मैं उसको एक्सेप्ट कर रही थी। लेकिन अब बच्चे सहें वो मुझे गवारा नहीं था। लेकिन अब क्या करें, ये रिज़ल्ट बनाने का समय था, तो बच्चों को लेके मैं जा भी नहीं सकती थी, बच्चे घर पे रहते थे। और इस बीच क्या हुआ फ्रेंड्स कि वो पूरा घर में थूक के एकदम घर को कबाड़ा बना दिए थे। तो मेरी छवि बोली कि पापा और मम्मा इतना मतलब सुबह सुबह उठ के सारा एकदम सफाई पे एकदम लगी रहती हैं, इतना साफ़ सफाई करती हैं, और आप यहीं आके थूक दिए हैं। और पता नहीं क्या क्या कुछ और बोली कि क्यों फ़ोन करते हैं रिलेटिव लोगों के पास और इतना कंप्लेन आ रहा है आपका, ऐसे ही कुछ आप तो एकदम जीना दुश्वार कर दिए हैं हम लोग का। जैसे अब धीरे धीरे कुछ साल बीतता गया स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते, और धीरे धीरे समय बीतता गया, तो वो भी धीरे धीरे सब कुछ जानने लगी। तो वो उसकी आदत थी ना, शुरू से ही वो आवाज़ उठाती थी, मतलब उससे गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती थी। और हम कहीं ना कहीं बस चीज़ों को, जैसे लोग, पता ही है कि लोग जीने नहीं देते हैं, औरतें, पुरुष, मर्द लोग कुछ भी कर जाएं उनका सब माफ़ होता है, लेकिन औरतों का कुछ भी माफ़ नहीं होता है। तो यही सब बातें थी फ्रेंड्स। और वो लगी कहने, वो अब ये बोलने लगे कि हमको बोलते थे कि तुम्हारी माँ, मतलब मेरे माँ पे चढ़ते थे, तो चढ़ते थे, हमको भी नहीं गवारा था, लेकिन हम बस कहीं ना कहीं सह रहे थे। लेकिन अब छवि पे ये चीज़ लागू होने लगा, और छवि को भी अपने, तू रूबी बनती हटी, तू अपन माई बनने की कोशिश ना करे हमरे सामने, ऐसे वैसे, मतलब उल्टा सीधा ऐसी ऐसी गालियों का यूज, ऐसी ऐसी गाली कि हम आप लोगों से क्या ही बताएं। बहुत मतलब वो किसी अच्छे घर के लोग, हम छत पे हैं, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, यहाँ हमको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, बट क्या करें, इधर उधर नज़र मेरी पहुंच जा रही है कि कोई कहीं से देख तो नहीं रहा है। लेकिन बस काम करना है फ्रेंड्स, तो करते ही रहना है, अब क्या बताएं। तो फ्रेंड्स, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, और मैं अब नहीं बोल पाऊँगी फ्रेंड्स। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, गर्मी बहुत है, लिक्विड का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कीजिएगा, इस्तेमाल कीजिएगा, सेवन कीजिएगा, और अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा।